सुरक्षा, ये ओनली फॉर नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जी। तो दुनिया, इंडिया हमारी कलम बाहर कंट्री में भी हमारे नाम हो रहा है इंडिया का, तो नंबर 1 पे जाएगी इंडिया हमारी। हेलो सर। 2024 की बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी होने चाहिए, और मोदी ही होने चाहिए आगे भी। और उसके बाद उन्होंने इतने काम किए हैं, इतना फर्क डिजिटल कर दिया है, जो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, ये दुनिया में बहुत अच्छा करा है हमारे देश में। इससे क्या है, बहुत सुविधा हो गई है, चोरी चकारी कम हो गई है और गुंडावादी कम हो गई है, और जो सुरक्षा भी बहुत पा रहे हैं लोग, इनमें पैसा हमारा चोरी नहीं होता, मतलब कार्ड में पैसा जाता है अपना, डिजिटल चलता है हमारा सारा कुछ। और इससे क्या है, मोदी ही आना चाहिए और कोई नहीं। मोदी के यूपी में गुंडागर्दी कम होगी योगी की सरकार में, और योगी जो होने चाहिए अगले, फिर मोदी नहीं, फिर योगी जी की सरकार, मोदी जी और योगी जी, बस योगी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी तो देखो जी, बस ठीक है, वो अपनी जगह सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जो योगी जी है ना, उनके अंदर बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं है, कहीं भी सुरक्षा है, हर जगह सुरक्षा रहती है, लेडीज में सुरक्षा रहती है। आरोप लगते रहते हैं वो कट्टरवाद फैला रहे हैं। कट्टरवाद कुछ नहीं है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, ये बिल्कुल सही बात करते हैं, वो अपनी हाथ में एकदम निर्णय लेते हैं करने का, भाई ये काम कर देना इनका, जो गलत करे उनको पकड़ो और मारो, एनकाउंटर कर दो, चाहे कोई भी बदमाश भी हो, अपना तो खत्म कर दो। सही है, वैसे बदमाशी फुल कम हो गई, बदमाशी कम हो गई है यूपी के अंदर। अब मोदी जी की सरकार आएगी और योगी जी की, बताओ जी। योगी होना चाहिए बस। क्यों? देश हित में क्या काम लगा आपको अच्छा? कोई काम ये लगा है, तो दुनिया, इंडिया हमारी कलम बाहर कंट्री में भी हमारे नाम हो रहा है इंडिया का, तो नंबर 1 पे जाएगी इंडिया हमारी। जहाँ कितनी कोरोना आया, कुछ आया, हमारी इंडिया को कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत संभाला जो मोदी जी ने, तो बहुत अच्छी टाइम से संभाल लिया, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, लेकिन बहुत सही किया उन्होंने। नहीं तो कहते हैं कि देश को डुबो दिया, बर्बाद कर दिया, रोजगार खत्म कर दिए, महंगाई ज़्यादा हो गई। महंगाई क्या ज़्यादा हो गई, जब यहाँ तो अब इतना दिख रहा है, देश में तो पहले से इतना पैसा चलता है वहाँ पर, बाहर के देश में, तो यहाँ पर दुनिया देख रही है कितनी कमाई होगी लोगों की। पहले 400 रुपये में घर चलता था, अब लोगों की कमाई 15-20 हज़ार रुपये सैलरी है, कमाई भी तो बढ़ गई है। कोई कहता है मैं 20 हज़ार कम लगूंगा नहीं, इससे कम नहीं लूंगा, घर का खर्चा है मेरा, तो 20 हज़ार से नौकरी मिलती है, क्यों नहीं मिलती? पहले तो अगर 500-7 हज़ार में नौकरी करता था बंदा, आज 20 हज़ार में नौकरी करता है। करने वाला होना चाहिए, या थोड़ी करना, कोई काम ना करो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मोदी जी की सरकार में डिजिटल हुआ है ना, इससे बहुत फर्क पड़ा है, और पैसा जो अपना लेन देन हो रहा है बहुत अच्छा है, इससे करें वो बचा, करप्शन बचा है, और जो लोगों की जो बीच में जो पैसा लगता है, जिसमें कोई धांधलेबाजी होती है, वो खत्म हुई है, इससे बहुत फर्क पड़ा है। बेचारा कौन होना चाहिए प्रधान? मैंने बिजली का कनेक्शन लिया था, पहले बिजली का कनेक्शन लेते थे तो उसमें कुछ ना कुछ 2-4 हज़ार रुपये कोई ना कोई खाता था। मैंने अभी क्या किया, अपना सिर्फ फॉर्म भरा, वो ऑनलाइन पेमेंट किया 7,000 रुपया, और विद इन 15 डेज में बिना किसी उसके मेरे पास फ़ोन आया, आपका मीटर रेडी है, और मेरा मीटर घर आके लग गया। नहीं तो कुछ लोग कह रहे थे 2,000 देना पड़ेगा, 3,000 देना पड़ेगा, जब जाके लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ही इतने अच्छे और साफ सुथरे से काम हुआ ना, तो मैं तो यही कहूँगा, हर हर मोदी। और हमारे मोदी जी ने तो जो काम किया है ना, वो तो मेरे ख्याल से आने वाली कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री कोई भी नहीं कुछ कर सकता भाई साहब। सुनते आ रहे हम धारा 370 बचपन से सुनते आ रहे हम, हटेगी नहीं, ये भी हमें देखने को मिल गई, हमारी जिंदगी में हमने देख ली, धारा 370 हट गई। तो फायदा क्या हुआ उसे हटाकर? क्या फायदा हुआ है? थोड़ी बीच में वो खत्म हुआ है, उग्रवाद खत्म हुआ है, पहले से बहुत सुरक्षा बढ़ी है। पत्थर कहाँ लगते हैं हमारी आर्मी? सुरक्षा अब इतनी आर्मी मजबूत करी है हमारी, मोदी जी ने इतना हथियार, इतना सब कुछ दिया है मजबूती के लिए, इंडिया के लिए, तो बहुत अच्छी चीज करी है ना उन्होंने, मोदी जी ने बहुत बढ़िया की है। मतलब ये चीज होनी चाहिए थी मजबूत के लिए, और देश भी तो करते हैं मजबूती अपने देश के लिए। सेना कमजोर हुई है? सेना कमजोर कहाँ हुई? एक से एक राइफल, एक से एक चीज दे रहे हैं, टेक्निक दे रहे हैं, एक से एक औजार, एक से एक वो दे रहे हैं, मतलब राइफल दे रहे हैं, एक से एक सब करने वाले अच्छी चीजें दे रहे हैं, डिजिटल दे रहे हैं, बढ़िया चीज दे रहे हैं, रफाइल दिए हैं, हर चीज दी है। क्या नहीं दिया मोदी जी ने? आप पहले किसी दिया है? किसी ने सोचा? इतनी बात कोई नहीं सोचा पहले किसी ने, आप सोच रहे हैं, मोदी की सरकार में सोचा, जिसने सोचा जो भी है। अभी टाइम लगता है सरकार को, मोदी इतना बड़ा देश है, कुछ संभालने में टाइम लगता है, एकदम थोड़ी। कितने चाहिए? 10 साल? प्रेमचंद मिश्रा। 2024 की बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ओनली फॉर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। कारण क्या है, क्यों लाना चाहते हैं? देश का डेवलपमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हर प्रकार से सुरक्षा, ये ओनली फॉर नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जी। ऐसा क्यों लगता है कि वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? राहुल गांधी कहते हैं हम उनसे बेहतर काम करेंगे, केजरीवाल कहते हैं हमें मौका दीजिए, हम भी देश को आगे लेके जाएंगे। कहने के लिए कोई कुछ भी बोल ले, जनता हर चीज़ का, एक एक चीज़ का फर्क देख रहा है।
जो हाँ कौन क्या कर सकता है, किसमें क्या कैपेबिलिटी है। बोलने के लिए आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, केजरीवाल साहब भी बोल रहे हैं, बोलने के लिए सब है। एक बात बताइए, एक अकेला शेर को घेर कितने पार्टी रहा है, फिर भी डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। राहुल गांधी का फ्रेंड। आप हम सब नरेंद्र मोदी के साथ। क्या क्या विकास, कांग्रेस कहती कोई विकास नहीं हुआ, देश को पीछे ले जा रहे हैं। क्या चीज? कांग्रेस तो कहती है देश को पीछे ले जा रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, हर इंसान का अपना अपना एक लॉजिक है ना। अब कांग्रेस क्या बोल रहा है, केजरीवाल साहब क्या बोल रहे हैं, हर इंसान का अपना अपना लॉजिक है। अब केजरीवाल साहब कह रहे हैं जो मैं पूरे दिल्ली को स्विट्जरलैंड, लेकिन एक छोटा सा बार आता है, पूरे दिल्ली का पोल खुल करके सामने में क्रिएट हो जाता है। 2024 की बात करें तो देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी। जी, क्यों होना चाहिए? काम कर रहे हैं वो देश के लिए। क्या काम किया है देश हित में? क्या काम? ये सारा डेवलपमेंट जो आप देख रहे हो, अगर बाहर भी कहीं जाओगे या फॉरेन कंट्री में कभी ट्रैवल करोगे तो आपको पता चलेगा लोग इंडिया को इंडिया के नाम से जानते हैं। उससे पहले अगर आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो लोग इंडिया को जानते ही नहीं थे। तो बहुत काम किया उन्होंने। बस ये। महिला सुरक्षा की बात करें तो 8 साल 8.5 साल में कितना दिखा आपको बदलाव? महिला सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर? सुरक्षा तो अब क्या कह सकते हैं, धीरे धीरे हो ही रही है। एकदम से तो अगर आप सोचोगे, अगर बहुत पुराने राम के टाइम पे भी चले जाओगे तब भी नहीं थी, बट काम तो हो ही रहा है।